हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। जैसा हमने लास्ट वीडियो में समझा था, डॉम मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी। आज समझेंगे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कैसे काम करता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आइए उन्हें समझते हैं और क्लास नेम से हम कैसे डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो समझते हैं। तो ये पुराना ही कोड है और इसमें जैसे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा एच है, इसमें एक क्लास है पैरा जो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है। ठीक है। एंड ये तीन एलिमेंट्स में आ रही है, एक इस div में, इस p टैग में और इस p टैग में। ठीक है। तो आइए इन्हें कैसे ग्रैब कर सकते हैं या इन्हें कैसे हम उठाएंगे और इसमें चेंजेस या स्टाइलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारी जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट ELS। लास्ट वीडियो में हमने EL लिया था फॉर एलिमेंट, इस बार हम ELS ले रहे हैं। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको समझाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब इसमें एक डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो इसका नेमिंग है उसमें है कि एलिमेंट्स हैं, और यहीं आप अगर गेट एलिमेंट बाय आईडी देखेंगे तो उसमें एलिमेंट आता है बट क्लास नेम में एलिमेंट्स आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में समझाया था कि जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, जो आईडी होती है वो एक ही होती है पूरे आपको HTML के कोड में। हम आईडी एक को ही अलॉट कर सकते हैं। जैसे क्लास में एक बच्चे के पास एक आईडी होती है, वो सेम आईडी किसी के पास नहीं रहती। बट हमारे पास जैसे एट्थ क्लास है, पर एट्थ क्लास के 3 4 5 सेक्शन हो सकते हैं, बट आईडी एक ही होती है। ठीक है। तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब हमें कौन सी क्लास पकड़नी है? हमें पकड़नी है पैरा। तो हमने पैरा उठाया। अब देखते हैं कंसोल करके हमारे ELS में हमें क्या मिल रहा है। और मैंने जैसे ही इसे सेव कराया तो इधर आप देख सकते हैं, मेरे को मेरी जो क्लास थे जिस जिस एलिमेंट में वो मिले हैं। इसे ओपन करें तो ये देख सकते हैं तीन आए हैं, 0 1 और 2। एक एरे फॉर्म करके उसने हमें रिटर्न करा है, जैसे p डॉट पैरा, div डॉट पैरा और p डॉट पैरा। जैसे मैं इन पे होवर कर रहा हूँ तो आप अपनी स्क्रीन पे जो हमारा HTML कोड है उस पर भी देख सकते हैं कि वो वहाँ पे होवर हो रहा है, मतलब ये पार्ट इसने उठाया है। इधर देखेंगे p, इस p टैग पे जो nav में है, वो आ रहा है। इधर है एक div में एंड हमारे थर्ड एक और p टैग में। तो जितनी भी क्लासेस पैरा नाम की इसे मिली, जितने भी एलिमेंट्स में, इसने वो सारे पकड़े और हमें रिटर्न कर दिए हमारे ELS में। ELS क्या था? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से जो हमने उठाई सारी चीज़ें, वो हमारे ELS में इसने स्टोर करवा दी और हमें रिटर्न करा दी कंसोल डॉट लॉग में। ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है हमारे गेट एलिमेंट बाय आईडी से। ठीक है, ये बात हम समझते हैं। अब इस पे हमें स्टाइलिंग वगैरह करनी होगी तो वो कैसे होगी, वो मेजर चीज़ है। और अगर एक साथ करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं। अब जैसे ये एक एरे है, ठीक है। अब ELS मैंने लिया, तो एरे जैसे आपने पुरानी वीडियोस अगर देखी होगी तो मैंने आपको बताया था हम एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, जिससे आपको यहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी। अब मेरे को इधर लगाना है स्टाइल, किस पे? बैकग्राउंड लगाते हैं। बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू, इसे कर देते हैं रेड। सेव कराया तो इसका देखिए कलर चेंज हो गया। अब बट मेरे को ऐसे सब पे करना हो तो मैं एक एक बार लिखूंगा, ऐसे ये 3 बार लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जो चीज़ हमें बार बार करनी हो सेम चीज़, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और एरे में हमने क्या पढ़ा था कि एरे को लूप कर कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैनी लूप्स हैं हम पे। तो अभी क्या करते हैं, हम एक लूप लगा के इस पे वर्क करते हैं। इधर लगा लेते हैं एक फॉर लूप, कॉन्स्ट, ये लेट ले लेते हैं, कोई नहीं। लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई ELS पे है हमारे, उसकी लेंथ से कम होनी चाहिए क्योंकि लेंथ हमेशा एक ज़्यादा होती है। और आई प्लस प्लस, एक ज़्यादा का मतलब जो उसका, क्योंकि जो हमारे एरे होते हैं वो स्टोर 0 वैल्यू पे होते हैं सबसे पहले। तो अगर 3 एलिमेंट है तो उसका एरे का साइज तो 3 आएगा, बट सेकंड इंडेक्स 2 तक ही होगा। ठीक है। अब यहाँ हमने पेस्ट कर दिया।
अब ये जो ज़ीरो है इसकी जगह मैं आई लिख देता हूँ, और इस बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ कुछ डिफरेंट कलर, ग्रीन कर देते हैं, और सेव। तो ये देखा मैंने, एक ही लूप से मैंने सारे जितनी भी क्लासेस आ रही थी उनमें ग्रीन टैग लगा दिया, मतलब बैकग्राउंड उसका ग्रीन कलर कर दिया। बट इधर हमें पता नहीं चल रहा है ये जो डिव और जो हमारा पैराग्राफ है इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो मर्ज से लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिव की क्लास चेंज करके देख लेते हैं कि कुछ होगा या नहीं। और जैसे ही मैंने सेव करा है तो इसने इस टैग को अब छोड़ दिया। अब हमारे जीरो इंडेक्स पे जो उसे मिला, और फिर सीधा जो वन इंडेक्स पे आया अब हमारा दूसरा पी टैग आया, उसने डिव को हटा दिया क्योंकि उस पे से वो क्लास हमने हटा दी थी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को सारे जिस जिस टैग में पैरा क्लास आ रही है वो हटानी हो तो उसके लिए क्या कोड होगा, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा आपके कोड्स, और अगर सही होगा तो वो आपके लिए थम्स अप, या उस पर आपको लिख दूंगा कि करेक्ट है, और गलत होगा तो मैं बता दूंगा उधर की उधर ही कि इसे सही कैसे कर सकते हैं या सही कोड क्या है। तो मैं रिव्यू कर लूंगा। एंड दिस इज अ टास्क, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।